ऋषभदेव भगवान की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की। अभिषेक किसका होता है? पंच परमेष्टि में किसका होता है? किसी का भी नहीं। 9 देवताओं में किसका होता है? जिन चैत्य 8वें नंबर के देवता का, है ना। तो चैत्य यानी प्रतिमा, प्रतिमा का अभिषेक होता है। अब अभिषेक कितने प्रकार का होता है? कौन कौन सा? जन्माभिषेक। और जन्माभिषेक कौन करता है? जिन अभिषेक कौन करता है? जन्माभिषेक कब होता है? जिन अभिषेक कब होता है? जन्माभिषेक कहाँ होता है? जिन अभिषेक कहाँ होता है? जिनालय में। जन्माभिषेक काय से होता है? क्षीर सागर के जल से। और जिन अभिषेक जैसा मौका, जहाँ जो मिला चल गया। इतना क्लियर हो गया? याद हो गया? भूलोगे तो नहीं? पंडित बन गए अब तुम। अब है प्रश्न कि मूर्ति का अभिषेक क्यों करना? क्या है आज की पढ़ाई? मूर्ति का या जिन बिंब का या जिन प्रतिमा का या जिन चैत्य का अभिषेक क्यों करना? बताइए क्यों करना? अरे चुप क्यों हो जाते हो? क्यों करते हैं जिन बिंब का अभिषेक? बोलो। अभिषेक कौन कौन करता? हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया। क्यों करते हो ये बताओ। बिना ज्ञान के क्रिया का फल नहीं मिलता। हतम ज्ञानम क्रियाहीनम। ज्ञान नहीं हो, क्रिया भी नहीं हो, बिना ज्ञान की क्रिया का कोई महत्व नहीं है। क्यों करते हैं? खड़े होकर बोलो अच्छे बच्चों की तरह। नमस्ते गुरुदेव। अधिक पावर वालों से गुण प्राप्त करने के लिए। ऐसी क्या अधिक पावर है उनमें? वो भगवान है। पॉइंट। भगवान तो भगवान कहने से काम थोड़ी चलेगा। भगवान में ऐसा क्या है कि हम उनका अभिषेक करें? और कोई बताइए क्यों करना भगवान का अभिषेक? क्या आवश्यकता? अभिषेक करने से उनके जैसे नहीं बन सकते। जो उनके जैसे बनते उन्हें अभिषेक का त्याग है। उनका अभिषेक करने की जरूरत ही नहीं। बताइए। माइक पहुंचाओ। माइक में बोलो। यही वाली बात हमने सुन ली है, फिर भी बोलो। नमस्ते आचार्य जी। उन्होंने अष्टकर्म का नाश किया है। अष्टकर्म का नाश किया तो अब नहलाने की क्या जरूरत उनको? उनके पास जितना रहेंगे तो हमें भी वो गुण आएंगे। तो नहलाना जरूरी है क्या? उनको ऐसे ही रहो ना, बैठो आराम से दिन भर मंदिर में। पानी क्यों डालना? उनके पास रहने के लिए उन पे पानी डालना जरूरी है क्या? छठ आवश्यक कार्य में है, इसलिए है। आवश्यक में है। क्यों है? प्रश्न वो है। जैसे अब किसी को मेरे पास रहना है तो एक बाल्टी मेरे ऊपर पानी डालेगा क्या? तो मूर्ति में पानी डालने की क्या जरूरत है? मूर्ति में पानी क्यों डालते हैं? नमस्ते गुरुदेव।
गुरुदेव जो सूर्य मंत्र दिया जाता है मूर्ति को, तो अपन मूर्ति के पास जितना नज़दीक रहेंगे उतना पावर अपने में ज़्यादा आएगा, तो अभिषेक करने से वो मंत्रों का परमाणु जो बिखरे हुए होते हैं वो अपने को मिलेंगे। और बताइए, एक तो पंडित जी ने बताया है, और कोई विद्वान बैठा हो? कोई नहीं है। हाँ बोलो 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 गोरिल्ला बोलो। क्या बात है महाविद्वान, बोलो। नमस्ते महाराज जी। पाप कम होते हैं? पाप कम होता है, नाप भी कम करो अपना, पाप तो होते ही रहेगा कम। नाप कम करो बेटा, बड़े होंगे तो और बुरा लगेगा। ठीक है, अच्छी बात। देखिए एक सूत्र है तत्वा सूत्र में, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, है ना? तत्वा सूत्र में है ना, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। और जो सत होता है उसका कभी विनाश नहीं होता। सत का कभी, सत माने द्रव्य, द्रव्य माने अविनश्वर। शब्दों का, जैसे हमने जो शब्द बोल रहे हैं ये कभी नष्ट नहीं होंगे। हमेशा इस वायुमंडल में इस भाषा वर्गणा के परमाणु घूमते रहेंगे। समझ आया? जो भी अपन ने बोला, अभी वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं तैयारी, कि गीता में जो नारायण कृष्ण ने उपदेश दिया है उसको यंत्र से कलेक्ट कर रहे, वो परमाणु आज भी हैं। महावीर स्वामी ने जो दिव्य ध्वनि खिराई है उनके परमाणु आज भी हैं, 2500 वर्ष के बाद भी उनको कलेक्ट कर रहे हैं। और जिस दिन वैज्ञानिक सफल हो गए उस दिन आपको महावीर स्वामी की ओरिजिनल आवाज सुनने मिलेगी। समझ में आ रहा? रिसर्च चल रहा है, ओरिजिनल आवाज सुनने को मिलेगी आपको। महावीर स्वामी की भाषा आवाज कैसी थी, वही की वही। संभव है कि नहीं है? हाँ या ना तो बोलो भाई, तुम लोग तो जिन बिंब बन गए हो बिल्कुल, कि बोलने ही नहीं हमको, जिन प्रतिमा बन गए क्या? ये संभव है क्या? विज्ञान के लिए संभव है। समझ में आ रहा? भाषा कभी नष्ट नहीं होती, समझो इसको। शब्द ब्रह्म है, ब्रह्म माने शब्द ब्रह्मा, शब्द ब्रह्म है। ब्रह्म यानी जो कभी भी नष्ट नहीं होता, उसको ब्रह्म बोलते। समझ आ रहा बच्चों को? नहीं आ रहा? छोटे छोटे। और अब सरल करते हैं। जैसे मैं यहां से बोल रहा हूं, उसको ये कैमरा क्या कर रहा है? मेरे शब्दों को कलेक्ट कर रहा ना, रिकॉर्डिंग कर रहा ना, रिकॉर्ड करके स्टोर कर देगा। मैं दुनिया में रहूं या नहीं रहूं, मैं कितना जीऊंगा, और 10 20 30 साल, इससे ज़्यादा जीऊंगा नहीं। ये तो हम बोल रहे हैं अंदाज में, भगवान जाने कितना जिएंगे, है ना? लेकिन इस कैमरे ने जो कलेक्ट किया है वो कितने वर्षों तक सुना सकता है? मेरी भाषा नष्ट होगी क्या? यदि कलेक्ट करके रख लो यंत्र के माध्यम से, तो वो शब्द कभी भी नष्ट नहीं होंगे। नहीं आ रहा समझ में? हमेशा रहेंगे इसमें। जब जब कोई देखेगा, आज तरुण सागर जी महाराज नहीं है, लेकिन यूट्यूब में उनके प्रवचन सुन सकते कि नहीं? उनकी भाषा है, वही भाषा है या परिवर्तन है? जो वो बोलते थे वही है। समझ में आ रहा? तो इसका मतलब है कि भाषा वर्गणा, वर्गणा यानी परमाणु, भाषा के परमाणु कभी भी नष्ट नहीं होते। जैसे कोई चैनल दिल्ली से प्रसारित हो रहा है, दिल्ली दूरदर्शन, अब वो प्रसारित तो वहां कर रहे हैं, लेकिन आवाज सबके टीवी में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो, आ रही है ना? पुराने हीरो हीरोइन मर गए, लेकिन उनके एक्शन, उनकी आवाज आज भी है या नहीं है? तो कहां नष्ट हुए? भाषा कभी नष्ट
नहीं होते। समझ में आ रहा? इतना विषय समझ में आ गया? क्या समझा? शब्द कभी भी नष्ट, शब्द ब्रह्म है, ये कभी नष्ट नहीं होते। हम रहे या ना रहे, आवाज तो हमेशा रहेगी। यदि उसे कलेक्ट करके रखो, कलेक्ट करके रख दिए तो सुनोगे, और नहीं कलेक्ट किया तो वो परमाणु है, सुनाई नहीं दे रहे। आज भी महावीर स्वामी की वाणी के परमाणु पूरे विश्व में मंडरा रहे हैं। आज भी नारायण कृष्ण ने जो कहा पूरा विश्व से सुन नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि उसको कलेक्ट नहीं किया। कलेक्ट करोगे तो ही सुनोगे। अभी कैमरा हटा दो, कल सुन पाओगे मेरी आवाज? नहीं सुन पाओगे। कलेक्ट करना पड़ता है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? क्या समझ आया? इतनी सी देर में क्या समझ आया? शब्द कभी भी नष्ट, हम जो भाषा बोल रहे हैं ये भी हमेशा रहेगी, अनंत अनंत काल तक रहेगी, ये कभी नष्ट नहीं होगी। इस पे विश्वास है या नहीं? इतने उदाहरण मैंने दिए। बोलो, मोहम्मद रफ़ी है दुनिया में, बोलो, लेकिन गीत है, वही आवाज है, डिटो कि चेंज है? वही है, वो नहीं है, लेकिन उनके शब्द हैं कि नहीं, है ना? तो वैसे ही शब्द कभी भी नष्ट, इतना विषय समझ गए, है ना? अब देखो, अपन लोग मूर्ति को कब पूजते हैं? जयपुर से मूर्ति ले आए, लाके रख दी, पूजा शुरू हो जाएगी क्या? कब होगी शुरू? प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा क्या होती है? वो नाच गाना नहीं स्टेज पे, वो प्रतिष्ठा नहीं है। ईश्वरमिंद्र की सभा और माता पिता, ये नाटकीय कार्यक्रम वो अलग है। असली प्रतिष्ठा तो पंडाल के अंदर स्टेज पर पर्दे के पीछे होती। जो मंत्र जाप और मंत्र उन पे छेपण किए जाते हैं लौंग आदि से, वो प्रतिष्ठा है। वो नाटक वगैरह वो प्रतिष्ठा नहीं है। 5 दिन तक गर्भ कल्याणक के संस्कार, जन्म के संस्कार, तप के संस्कार, मोक्ष ज्ञान के संस्कार, मोक्ष के संस्कार, ये 5 कल्याणक। कल्याणक कितने होते हैं? कल्याणक कितने होते हैं? किसके होते हैं? तुम्हारे कितने हो गए? 2 तो हो गए ना, गर्भ और जन्म। नहीं हुआ क्या? कितने हुए तुम्हारे कल्याण? एक भी नहीं। कल्याणक केवल तीर्थंकरों के होते हैं, है ना? किसके होते हैं कल्याणक? और सामान्य जीवों के नहीं होते। जैसे बाहुबली भगवान इनके कल्याणक नहीं होंगे, भरत भगवान इनके कल्याणक नहीं होंगे। पंच कल्याणक केवल 24 तीर्थंकरों के होते हैं, बाकी किसी और के कल्याणक क्यों कहा? कल्याणक यानी विशेष उत्सव, है ना? गर्भ का उत्सव। तुम अपने मम्मी के गर्भ में आए, पड़ोसी को पता चला? बोलो, अरे मम्मी को पता नहीं चला तुम कब आ गए, डॉक्टर ने बताया, नहीं तो उन्हें भी पता नहीं था। समझ में आ रहा? लेकिन जब भगवान गर्भ में आते हैं, 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा, माता की सेवा, पूरा स्वर्ग लोक धरती पर आने लगता है, यह उत्सव होने लगता है भगवान का। 9 महीने तक रतन बरसते हैं। तुम्हारे जन्म पर कितने महीने रतन बरसे हैं? बोलो, 1 दिन बरसे हो, नकली वाले जरकिन बरसे हो, बरसते हैं क्या? तो फिर तुम्हारा कैसे कल्याणक हो जाएगा? जिसके गर्भ में आने से पहले रत्नों की वर्षा हो, 9 महीने तक रत्नों की वर्षा हो, 15 महीने रतन बरसते हैं, 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा प्रतिदिन। हो गया काम। 3.5 करोड़ रुपया नहीं अपने बाप के पास, रतन कहां से बरसाएंगे? समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? वो होता है गर्भ कल्याणक। अपना गर्भ तो हुआ है, लेकिन कल्याणक देवता नहीं आए। जन्म कल्याणक भगवान के जन्म पे सुमेरु पर्वत पे ले जाके अभिषेक करना। तुम पैदा हुए, कहां ले गए अभिषेक करने? दाई नहीं निपटा दिया? दाई भी नहीं, आजकल नर्स ही निपटा देती। बोले हो गया भगवान का जन्म कल्याण, है ना?
12.5 करोड़ बाजे बजते हैं जब भगवान का जन्म होता है। फूटी थाली नहीं बजी तुम्हारे जन्म पे, बजी क्या? कोई ने फूटी थाली नहीं ठोकी, बोले हमारा जन्म कल्याण। काय का जन्म कल्याण? 12.5 करोड़ बाजे एक साथ आकाश में बजते हैं, इंद्र का आसन कांप जाता है। अपने जन्म पे क्या कांपा? माँ बाप ही कांप गए कि एक और पैदा हो गया। आसन तो नहीं कांपा, ये और आ गया एक। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा है? तो वह जन्म कल्याणक है। तब कल्याणक जब भगवान दीक्षा लेते हैं, लोकांतिक देव आते हैं, पालकी पे बिठा के वन में ले जाते हैं, उनकी दीक्षा होती है। हमारी दीक्षा हुई तो कौन से देव आए? कोई देव में नहीं, पोस्टर लगा लगा के आदमी बुलाना पड़े, है ना? वहां तो अपने आप आते हैं। ज्ञान कल्याणक समोसरण की रचना हो गई। अपना तो केवल ज्ञान हुआ ही नहीं, मोक्ष भी नहीं हुआ है। तो जो पंच कल्याणक होते हैं वो किसके होते हैं? तीर्थंकर। विशेष उत्सव को पंच कल्याणक कहते हैं। समझ आया? तो भगवान के जब पंच कल्याणक मूर्ति के हम करते हैं, अपने पास साक्षात भगवान तो है नहीं, किसके करते हैं? बोलो, प्रतिमा के करते हैं ना। तो पंच कल्याणक के समय जो मंत्र की विधियां मूर्ति पर होती है, वो मंत्र मूर्ति में हमेशा रहते हैं। नष्ट होते हैं क्या? बोलो, गर्भ कल्याणक के मंत्र होते हैं, जन्म कल्याणक के मंत्र होते हैं, तप के होते हैं, केवल ज्ञान के होते हैं, मोक्ष के होते हैं, पर्दे के भीतर होते हैं। पूरे दिन मंत्र चलते हैं प्रतिष्ठा में। असली प्रतिष्ठा मंत्र है। समझ में आ रहा? क्या है असली प्रतिष्ठा? मंत्र है। तो वो जो मंत्र दिए जा रहे हैं वो मूर्ति पर कब तक रहेंगे? एक सीडी में कब तक रहती है आवाज? बोलो, एक सीडी में आवाज कब तक रहती है? जब तक सीडी। मूर्ति में मंत्र कब तक रहता है? जब तक मूर्ति खंडित नहीं होती। खंडित मूर्ति पूजते हैं क्या अपन? खंडित हुई इसका मतलब है उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो गई। क्लियर हो रही है बात? सीडी में आवाज कब तक रहेगी? जब तक सीडी टूटेगी नहीं तब तक आवाज रहेगी। और टूट गई तो खेल खत्म, घिस गई तो खेल खत्म। भगवान की नाक घिस गई मूर्ति की अभिषेक करते करते, आंखें घिस गई तो बोले हटाओ, अभी भगवान नहीं रह गए, है ना? घिसी और टूटी माने मंत्र खत्म। समझ आ रहा? तो पंच कल्याणक में जो मंत्र दिए हैं वो हमेशा रहते हैं मूर्ति में। समझ में आ रहा? हमेशा पांचों कल्याणक के मंत्र रहते हैं। अब मूर्ति मंत्र करने से क्या हो गई? बोलो, मंत्रोच्चारण से जागी, रही नहीं पाषाण की, प्रतिमा में हो गई प्रतिष्ठा, आदिनाथ भगवान की। मंत्रोच्चारण से जग गई, मंत्रों से मूर्ति भगवान बन जाती है। हमको भी दीक्षा दी गई तो हमारे ऊपर क्या रखे गए? जब तुम्हारी शादी हुई तो पंडित ने कुछ पढ़े? बोलो, गोल गोल घूमने का नाम शादी नहीं है, जो मंत्र पढ़ता ना उसका नाम शादी। समझ में आ रहा? ये नहीं कि गोल गोल घूम गए तो हो गई शादी। समझ में आ रहा? जब हमारी दीक्षा हुई तो मंत्र पढ़ा गया, लवंग रखी गई ऊपर, 28 मूलगुण के संस्कार हुए, तब कहा अब ये मुनि है। 36 मूलगुण के संस्कार हुए, अब ये आचार्य है। लौंग नहीं रखते, मंत्र नहीं बोलते तो आचार्य नहीं कहलाते। वैसे ही जब प्रतिमा में प्रतिष्ठा की गई, मंत्र पढ़े गए, तब कहा अब ये पत्थर की नहीं, अब ये क्या हो गई? भगवान हो गई। समझ में आ रहा? तो वो मंत्र मूर्ति में हमेशा रहते हैं जब तक मूर्ति खंडित नहीं होती। अब जब हम उस मूर्ति पर जल डालते हैं, अभिषेक करते हैं, तो वो मंत्र उस जल में मिल जाता है। यदि जल नहीं डालोगे तो मंत्र कैसे आएगा अपने पास? आचार्यों ने सूर्य मंत्र दिया,
सूरी मंत्र होता है, सूर्य मंत्र नहीं होता। सूरी माने आचार्य के द्वारा, सूरी यानी आचार्य। तीसरी आरती सूरी मुनिंदा, जन्म मरण दुख सूरी मुनिंदा। सूरी यानी, सूरी किसको बोलते हैं? आचार्य का दूसरा नाम सूरी है। उनका दिया मंत्र सूरी मंत्र। समझ में आ रहा? पढ़ते हो ना यह विधि मंगल में, क्या बोलते हो? तीसरी सूरी मुनिंदा, जन्म मरण दुख, चौथी आरती श्री बझाया। अब आरती करना है, पढ़ना भी है। फिर 5वीं, फिर 6वीं, आजकल तो 8वीं और 9वीं और 10वीं ऐसी लगा रही, पूरी हायर सेकेंडरी बना दी आरती को, 12वीं तक पहुंच गए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो वह जो मंत्र दिया है वह मंत्र मूर्ति में हमेशा रहता है, लेकिन जब उस मंत्रित मूर्ति पर मैं जल की धारा छोड़ता हूं तो मेरा जल क्या हो जाता है? मंत्रित बन जाता है। फिर उस जल को जल नहीं कहते, उसको गंधोदक कहा जाता है। क्या कहलाता है? यदि अभिषेक नहीं होगा तो गंधोदक कैसे लोगे? समझ में आ रहा? वो गंधोदक क्या होता है? निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम, जिन गंधोदकम वंदे अष्ट कर्म विनाशनम। बोलते ना, अब ये जल नहीं रह गया। जब तक भगवान ने आपसे टकराया नहीं था तब तक ये जल था। जैसे ही आपकी शरीर से टकराया अब ये गंधोदक बन गया। कैसा गंधोदक क्या होता है? निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम, जो खुद निर्मल है दूसरों को भी निर्मल करता है। पवित्रम पापनाशनम, पवित्र है, पापों का नाश करने वाला है। जिन गंधोदकम वंदे, ऐसे गंधोदक की मैं वंदना करता हूं, इससे क्या होगा? अष्ट कर्मों का नाश होगा। समझ आए? क्लियर हुआ? तो अपने को क्या लेना है मंदिर में जाके? वो गंधोदक कैसे मिलेगा? अभिषेक से। गंधोदक क्यों लेना? क्योंकि वह पापों का नाश, रोगों का नाश करता है। गंधोदक छिड़कत वसु दिन में, नहीं रहा कुष्ठ किंचित तन में। गंधोदक छिड़का था मैना सुंदरी ने, 700 कोड़ी कैसे हो गए थे? कंचन के समान शरीर हो गया था गंधोदक लगाने से। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा विषय? अभिषेक क्यों? क्योंकि वह प्रतिमा जो पंच कल्याणक में प्रतिष्ठित हुई है उसके मंत्रों का स्पर्श करने के लिए मुझे गंधोदक बनाना है, इसलिए अभिषेक करता हूं। ठीक? लिखो। लिखना है? नहीं लिख लो। भगवान का अभिषेक क्यों करते हैं? जिन बिंब का अभिषेक क्यों करते हैं? उत्तर लिखो। पंच कल्याणक के समय प्रतिमा पर मंत्रों से, पंच कल्याणक के समय प्रतिमा पर मंत्रों से जो संस्कार किए जाते हैं वे कभी भी नष्ट नहीं होते। पंच कल्याणक के समय प्रतिमा पर मंत्रों से जो संस्कार किए जाते हैं वे कभी भी नष्ट नहीं होते। उन मंत्रों का स्पर्श करने के लिए उन मंत्रों का स्पर्श करने के लिए हम प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करते हैं। स्पर्श करना यानी आशीर्वाद लेना। जो गंधोदक रोज लगाता है ना उसको आचार्यों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि उनने ही प्रतिमा बनाई है मंत्र पढ़ के। क्या लिखा?
उन मंत्रों का स्पर्श करने के लिए हम प्रतिमा पर अभिषेक करते हैं, जिससे अभिषेक वाला जल गंधोदक बनता है, जिससे अभिषेक वाला जल गंधोदक बनता है। अगला प्रश्न लिख लो, गंधोदक लगाने से क्या होता है? दोहा लिख लो, आता है? नहीं आता लिख लो, याद हो जाएगा। लिखो, निर्मलम निर्मलीकरणम। लिखो, निर्मलम। बच्चे लिख लेंगे, निर्मलम निर्मलीकरणम। याद कर लेना सब लोग, जब गंधोदक लो यही बोलना, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम। पवित्रम पापनाशनम। जिन गंधोदकम वंदे, जिन गंधोदकम वंदे अष्ट कर्मो विनाशनम। लिखा, निर्मलम, मिला लो एक बार और, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे अष्ट कर्म विनाशनम। इसको हिंदी में भी बोल सकते हैं, निर्मल से निर्मलयति अघनाशक सुखसीर बंदो जिन अभिषेक कृत यह गंधोदक नीर। ये हिंदी वाला है, वही अर्थ है। निर्मलम निर्मलीकरणम, जो निर्मल है और दूसरों को भी निर्मल करता है। पवित्रम, पवित्र है। पापनाशनम, पाप का नाश करने वाला है। ऐसे गंधोदक की मैं वंदना करता हूँ। जिन गंधोदकम वंदे अष्ट कर्म विनाशनम, ये 8 कर्मों का नाश कर। तुम पद पंकज धूल को जो लावे निज अंग, ते निरोग शरीर लह क्षण में होते अनंग। बहुत से दो हैं, लेकिन प्रचलित यही है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? हाँ, ये भी सही है। गंधोदक उत्तम अंग पर लगाना चाहिए। कहाँ लगाना चाहिए? उत्तम अंग क्या होता है? हैं? उत्तम अंग, उत्तम अंग ये होता है गर्दन से लेके यहां तक का। ये वाला अंग क्या कहलाता है? उत्तमांग। उत्तम अंग, श्रेष्ठ अंग क्यों कहलाता है? क्योंकि इतने अंग में 5 इंद्रियां हैं, स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये उत्तम है। यदि ये अंग हटा दिया तो पुतला जल जाएगा रावण जैसा, है ना? किसकी कीमत है? उत्तम अंग, ये वाला उत्तमांग। गंधोदक ऐसा लेकर इन 2 अंगुलियों से, बीच वाली और अनामिका से ऐसा लेकर, ऐसे नहीं कि पोत रहे हैं निर्मलम निर्मलीकरणम, नहा लिया बिल्कुल शैम्पू की तरह, है ना? मैंने कई को देखा है, ऐसे पोत पात के आ जाते हैं जैसे कोई सैनिटाइजर लगा रहे हो। पीना भी नहीं, पिया भी नहीं जाता। अपने यहाँ चरणामृत नहीं है कि सो पी लो, है ना? जैनों के मंदिर में मुंह जूठा नहीं करते, तो क्या करें महाराज? घर ले जाके पी लें? मंदिर में नहीं पिए तो नहीं, पीना नहीं, उत्तम अंग में लगाना, है ना? ऐसा लेकर के। सबसे उत्तम अंग क्या है? मस्तिष्क, ललाट, है ना? फिर दोनों आंखों में, फिर कंठ में, हो गया। अब कई तो ऐसा लेते हैं, ये पोता पाता, हे हो भगवान पूरे तुम्हारे अंदर उतर आए, नहा लो, कूद जाओ उसमें। समझ में आ रहा?
वंदना करना, वंदे, वंदना किससे होती है? उत्तम अंग, जिन गंधोदकम वंदे, मैं ऐसे गंधोदक की वंदना करता हूं, एक बूंद भी गंधोदक जमीन पर गिरना नहीं चाहिए। प्रायश्चित है, गिराना नहीं, उतना ही लो और उंगली मुंगली मत डालो। चम्मच रखी रहती है ना, चम्मच से लो, जो आए वो उंगली डाले, कोरोना वाला भी उंगली डाले, सर्दी जुकाम वाला भी उंगली डाल, मतलब क्या? गंधोदक निर्मल रहेगा क्या? उंगली से नहीं लेना, चम्मच से हथेली में लो, फिर उंगली, अपनी उंगली कुछ भी करो तुम, लेकिन दूसरे का गंधोदक तो नाश मत करो। क्या लिखा है? निर्मलम। फिर वो जब 10 लोग हाथ डालेंगे उस कटोरे में तो वो निर्मल कैसे रहेगा? निर्मल होगा नहीं। पहली शर्त क्या है? निर्मलम निर्मलीकरणम, उसे निर्मल रहने दो। चम्मच होती है सब गंधोदक में, ऐसा लो, ऐसा हथेली में ले लो, लेफ्ट वाली में, राइट वाले से लो, और इतना लो कि जितना आपका पूरा हो जाए। इतना भी नहीं कि पूरा भर लिया, ऐसा आधा नीचे गिरता है। ऐसा मत पोतो, अभिनय मत करो, विनय के साथ। वंदे, वंदे यानी वंदे जिन गंधोदकम, जिन गंधोदकी में वंदना करता हूं। नहाता हूं ऐसा नहीं लिखा, पोतता हूं ऐसा नहीं लिखा है। तेल है क्या? नारियल का। उत्तम अंग में लगा के इस गंधोदक की मैं क्या करता हूं? वंदना करता हूं। वंदना हमेशा उत्तम अंग से होती है, इसको झुका के होती है। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा? पीना नहीं, नहाना नहीं, पोतना नहीं। समझ में आ? श्रद्धा के साथ ऐसा ले लो, बस वंदना कर लिया। क्लियर हुआ? घर ले जाके भी नहीं पीना। समझ में आ रहा? क्या होगा पियोगे तो? बेकार। खाया खोया बह गए, बहाना है क्या उसको? नालियों में पीने से तो नाली में जाएगा वो। पी लोगे तो मलमूत्र बनेगा, फिर कहाँ जाएगा? पाप लगेगा ना। नहीं पीना, वंदना करना। पीना शब्द कहाँ लिखा? निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्म। पीना कहाँ लिखा है? लिखा कि जिन गंधोदकम पित्वा अष्टकर्म विनाशनम, ऐसा लिखा है क्या? पीना ही ना नहीं। पीने की बहुत आदत तुम लोगों को। ये पीने वालों से बहुत डर लगता है मुझे। बिल्कुल ही पी जाते हैं, क्या करें? वो पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। गंधोदक ही पी जाओ, खून पी जाओ, सब पी जाओ दूसरों का। है ना? वंदना करो उसकी। क्लियर हुआ? तो ये वाला चैप्टर हो गया क्लियर। गंधोदक लेना है अपने को। गंधोदक कहाँ लगाते? लिखो बच्चे, लिख लो, तुम लोग को याद रहना चाहिए। उत्तम अंग में गंधोदक लगाते हैं। उत्तम अंग क्या होता है? ललाट, मस्तिष्क, आंखें, कंठ, शीश। शीश ये कहलाता है, ये ललाट कहलाता है। शीश पे भी लगा सकते हैं। इतने पोर्शन में कुछ भी करो। समझ आए? ये उत्तम है, इसमें कुछ भी करो। कान में डाल लो, नाक में डाल लो, डाल मत लेना। ये पूरी छूट है इतने अंग में, कुछ भी करो आप, कहीं भी लगा। समझ आ रहा? क्लियर हुआ? तो ये अपना अभिषेक वाला चैप्टर लो। अभिषेक 2 प्रकार के और होते हैं, एक पंचामृत अभिषेक होता है और एक जलाभिषेक होता है। समझ में आ रहा? कुछ लोग जल से मात्र अभिषेक करते हैं, कुछ पंचामृत से करते हैं। चलेगा, जिसको जिससे करना है करो, लेकिन अभिषेक करो। समझ में आ रहा? जिसका जल में मन लगता है जल से कर लो, जिसका दूध दही घी से मन लगता है उससे कर लो, है ना? लेकिन करो तो होगा। रामदेव बाबा बोलते हैं करोगे तो होगा, बात करने से थोड़ी कुछ होता है। तो वो आप करिए। ये गंधोदक की महिमा हो गई। अब अगला चलें चैप्टर। कितने बज गए? लो 9:30 बज गए। नहीं क्यों चलाएं? फ्री के हैं क्या? गल समझ में आ रहा? गंधोदक की महिमा, गंधोदक की बहुत महिमा है। सभी पापों का नाश करने वाला है गंधोदक।
लेकिन श्रद्धा से लगाओगे तो ऐसे पोता पाती करोगे तो श्रद्धा नहीं है वो। गदगद हो जाओ, धन्य धन्य हो जाओ कि आज मेरा धन्य भाग है कि आज मुझे भगवान की चरण रज लगाने को। स्वर्ग के देवता मालूम है क्या करते हैं? तुम मत करना वैसा, नहीं तुम भी शुरू हो जाओ। जब भगवान का 1008 कलशों से अभिषेक करते हैं सुमेरु पर्वत पे, तो इतनी तेज धारा फूटती है जैसे कोई बांध फूट पड़ा हो, इतना पानी होता है। 1008 कलश एक साथ डालता है, अलग अलग नहीं, 1008 भुजाएं बना लेता है और भगवान के शीश पर जब डालता है तो लगता है हिमालय से गंगा फूट पड़ी है। और इतना बहता है गंधोदक, उसमें देवता लोग डूब डूब के नहाते हैं। वो लगाते नहीं, नहाते हैं। तुम नहीं नहाना, देवता। क्यों? क्योंकि देवताओं की अशुद्धि नहीं होती, तुम्हारी अशुद्धि होती। तुम लोग जमीन पे चलते, देवता जमीन पे, उनके पैरों में धूल लगती नहीं है। देवताओं के मलमूत्र नहीं होता, तुम्हारे तो होता है ना। तुम्हारा शरीर अशुद्ध है, देवों का शरीर कैसा है? उनके पूरे ही अंग उत्तम अंग है, निकृष्ट अंग नहीं होते देवताओं के। सारे अंग उत्तम है ना। उनको खाने पीना, मानसिक सोचा, भूख लगी सोचा, डकार आ गई, हो गया हाथ। रोज रोज नहीं करते। और पक्षों के बाद कभी भूख की इच्छा होती है, मन में सोचते हैं मुझे खीर खाना है, बस सोचा खीर आ गई, आती नहीं है, बस तृप्ति की डकार आती। समझ में आ रहा? मलमूत्र होता ही नहीं देवों के, पसीना निकलता ही नहीं, मांस होता ही नहीं, हड्डी नहीं होती, खून पीप कुछ नहीं होता। तो उनका शरीर तो पवित्र है। यदि वो गंधोदक में डूबे तो उन्हें पाप नहीं लगता, तुम डूबे तो निपट जाओगे। समझ में आ रहा? पाप लगेगा, क्योंकि अपना शरीर कैसा है? अशुभ। उनकी सांस से सुगंध आती है, अपनी जोर से फूंक दो तो बाजू वाला रुमाल रख ले कि जा कोलगेट करके आ, दुर्गंध आ रही। समझ में आ रहा? देवों की बराबरी नहीं करना, वो तो पवित्र उनका देह होता है। देवों का शरीर वैक्रियक शरीर होता है, वो अशुद्ध नहीं होता कभी। अपना तो अशुद्ध है, 24 घंटे अशुद्ध। नहाने के बाद फिर पसीना निकल गया, हो गया सत्यानाश। समझ में आ रहा? अब एक अंतिम बात कह के समाप्त करते हैं। पंच कल्याणक इस मूर्ति के हुए कि नहीं हुए? अब ये पंच कल्याणक 5 दिन के होते हैं या जिंदगी भर के होते हैं? बोलो। 5 दिन के पंच कल्याणक होते हैं या जिंदगी भर के होते हैं? तीर्थंकर की क्या परिभाषा है? पंच महाकल्याण संपन्नाणम मठ महापाणिर शयाणम 34 अक्षय विशेष संयुक्ताणम। ये तीर्थंकर की परिभाषा है। पंच महाकल्याण संपन्नाणम, जो पंच कल्याणक से हमेशा संपन्न रहते हैं, 5 दिन नहीं। कब रहते हैं? हमेशा। रोज चढ़ाते ना, उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सधूप फलर्घ्य कई धवल मंगल गानर वांकुलई जिन ग्रहे जिन कल्याण महम्यजय। ओम ह्रीं भगवत जनेन गर्भ जन्म तब केवल ज्ञान पंच कल्याणेभ्यो अर्घम निरूपामिति। रोज चढ़ाते हो कि नहीं? पंच कल्याणक अभी भी मूर्ति में पंच कल्याणक है, अभी भी चल रहा है पंच कल्याणक। 24 घंटे पंच कल्याण संपन्नाणम, जो हमेशा पंच कल्याणक से संपन्न रहते हैं, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। 1 दिन 2 दिन नहीं, अष्ट महाप्रातिहार, अष्ट प्रातिहार से युक्त होते हैं। समझ में आ रहा? 34 अक्षय, ये सब अक्षय सहित होते हैं, वो हमारे तीर्थंकर हैं। अभी पंच कल्याणक कैसे हो रहा है? अभी चल रहा है भगवान का पंच कल्याण, तुमको दिखाई नहीं दे रहा। देखो, जब आप घर से आते हैं सुबह, मंदिर बंद रहता है, गर्भगृह बंद रहता है। यहाँ तो गर्भगृह नहीं है, गर्भगृह मंदिर में जरूर होना चाहिए। यदि गर्भगृह नहीं होगा तो एक कल्याणक नहीं होगा, फिर 4 कल्याणक हो गए भगवान के। गर्भगृह पहला कल्याणक कौन सा? गर्भ में भगवान। जब ओपन हाल में मूर्ति रखी है तो गर्भ कल्याणक कैसे होगा? गर्भगृह क्यों कहते हैं उसको? गर्भगृह का मतलब क्या होता है? गर्भ अब आपने बनाया ही नहीं है तो एक कल्याणक कम हो गया ना भगवान का।
हर मंदिरों में गर्भगृह होना चाहिए, गर्भगृह के बिना मूर्ति नहीं रखते। तो वो गर्भगृह जो, जैसे आप घर से चल के आए सुबह सुबह 5 बजे तो गर्भगृह बंद होता है ना, इसका मतलब है भगवान अभी गर्भ में हैं। पहला कल्याणक चल रहा है। और जैसे ही आपने घंटा बजाया टन, समझ में आया, समझना वो 12.5 करोड़ बाजे बज गए। और जैसे ही टन ने किया और दरवाजा खुला, भगवान का जन्म हो गया, दूसरा कल्याणक हो गया। गर्भगृह का द्वार खुलते ही जन्म कल्याणक होता है। फिर आपने अभिषेक किया, भगवान सुमेरु पर्वत पे चले गए, इसलिए अभिषेक होता है रोज। समझ में आ रहा? 2 कल्याणक हो गए कि नहीं? बोलो, गर्भ और जन्म कल्याण, 2 कल्याणक हो गए भगवान के। जब भगवान की आपने अष्ट द्रव्य से पूजन की, वो भगवान का तप कल्याणक है, क्योंकि जैन धर्म में बिना दीक्षा लिए किसी की पूजा नहीं होती। गृहस्थों की पूजा होती है, दीक्षा लेना पड़ती ना। तो जब अभिषेक के बाद जब अष्ट द्रव्य से पूजा करते हो, वो भगवान का दीक्षा कल्याणक है। और जब आपने वंदना की, परिक्रमा लगाई, वो समोसरण बन गया, वो भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक है। और जब आप पीठ फेर के घर जाने लगे, भगवान का मोक्ष कल्याणक है। गए भगवान मोक्ष में। समझ में आया? ऐसा पंच कल्याणक रोज हो रहा है, रोज। जब आप घर से जाते हैं ना मंदिर से, वो आपके लिए मोक्ष कल्याणक, दूसरे के लिए नहीं। जब जब आप पीठ फेर के जाओगे, भगवान को प्रणाम किया, जब आप गए, मोक्ष जाते हैं भगवान तो आंखों से ओझल हो जाते हैं ना। जब आप लौट के घर जा रहे हो, भगवान ओझल हो गए, भगवान का मोक्ष कल्याणक हो गया। ऐसे 5 कल्याणक डेली होते हैं। समझ आ रही बात? नहीं आ रही? 1 दिन नहीं, 5 दिन नहीं होते, वो तो प्रतिष्ठा है। 5 दिन की क्या होती है? पंच कल्याणक प्रतिष्ठा। अब प्रतिष्ठा शब्द हट जाएगा, क्या बचेगा जिंदगी भर? पंच कल्याण। भगवान के पंच कल्याणक रोज चलते हैं, रोज चलते, डेली चलते। और मालूम है, जो वेदी होती है ना, ऐसा प्रतिष्ठा ग्रंथों में लिखा है कि जो वेदी है वो भगवान की मां है। गर्भगृह के अंदर जो वेदी बनती है वो भगवान की मां है, उसमें भगवान बैठे हैं, गर्भ में भी ऐसे ही बैठे रहते हैं। इसलिए वो भगवान अपनी मां के गर्भ में हैं जब आप दरवाजा बंद करते। समझ में आ रहा? गर्भ कल्याणक लंबा होता है कि नहीं? अब 10 बजे मंदिर बंद होगा तो कल खुलेगा, तो गर्भ कल्याणक तो लंबा है ना, तब तक भगवान गर्भ में है। समझ में आ रहा? और फिर जैसे ही भगवान का जन्म हुआ तो सुमेरु पर वही वेदी क्या बन जाती है? जो भी जिन जननी है वही वेदी पांडुक शिला बन जाती है। समझ में आ रहा? और जब दीक्षा लेते हैं वही वेदी अर्धचंद्राकार शिला बन जाती है। और जब मोक्ष होता है वही वेदी उनकी निर्वाण शिला बन जाती है। एक वेदी 5 कल्याणक में काम करती है। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा? बात समझ में आई? तो पंच कल्याणक 5 दिन के हैं या हमेशा के हैं? पंच महाकल्याण संपन्नानम, जो 5 महाकल्याणक से हमेशा संपन्न रहते हैं वे हमारे तीर्थंकर। इसलिए आते साथ घंटा बजाते ना, घंटा क्या है? जन्म कल्याण, कि भगवान का जन्म हो गया। सबके अलग अलग अपने घंटे बजाते, तो सबका जन्म कल्याणक अपने अपने अनुसार। घंटा नहीं बजाओगे तो जन्म कल्याणक नहीं होगा, आप दूसरे कल्याणक से वंचित रह जाओगे। अभिषेक नहीं करोगे तो आपने दूसरा कल्याणक नहीं मनाया, क्योंकि अभिषेक हुआ भगवान का। पूजा नहीं करोगे तो आपने ज्ञान कल्याणक नहीं मनाया। परिक्रमा नहीं लगाओगे तो आपने समोसरण की वंदना नहीं की। और यदि लौट के घर नहीं गए, ये कल्याणक तो रोज ही मनाते हैं। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा? अब देखो, अब मंदिर इन भावों से आओगे, विशेष पुण्य लगेगा, है ना? घर से चल रहे तो क्या सोच के चल रहे? भगवान गर्भ में हैं, गर्भ कल्याणक है, मैं गर्भ कल्याणक की वंदना करने जा रहा हूँ। जैसे ही आओगे दरवाजे पे पटबंद मिलेंगे। आजकल तो गर्भगृह नहीं है तो पटबंद ही नहीं मिलते, हमेशा ही जन्म कल्याणक होता रहता उनका। इसलिए मंदिरों में नहीं तो आप बताओ ना, जहाँ वेदी है उसको गर्भगृह क्यों कहते हैं? क्यों कहते गर्भ? क्योंकि वो गर्भगृह, गर्भ है भगवान का, मंदिर का। समझ में आ रहा? क्लियर हुआ? शेष कल जावाणी के ज्ञान से सो वाणी मस्तक धरूं, सदा देत हूँ दो, हे जिन वाणी भारती, जो तेरा शरणा गहे सो पावे। 9 बार नमो का।